कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स के विलेज वर्कर्स तक को भी मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की चुनाव में और निश्चित रूप से परिणाम भी हम लोगों के पक्ष में मिले। 1 तारीख की शाम को जो एग्जिट पोल आया वो बिल्कुल फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है। हम लोगों को जो नीचे से ग्राउंड रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं आप सब मित्रों को इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग अधिकांश सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार रहते हैं, चाहे वो खगड़िया की सीट हो लड़ी है, चाहे काराकाट की सीट हो जो माथे लड़ी है। उस तरह से राष्ट्रीय जनता दल 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर आगे 6 से 7 सीट निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, ये मैं कह सकता हूँ। इसलिए एग्जिट पोल का जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये एग्जिट इस सरकार का होने जा रहा है। कल शाम तक आपको पता चलेगा कि गृह मंत्री जी का एग्जिट है, प्रधानमंत्री जी का एग्जिट है और उनके मंत्रिमंडल का एग्जिट होने जा रहा है। आपको मालूम है कि आदरणीय एआईसीसी के प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने 1 तारीख को ही महागठबंधन के सभी महत्वपूर्ण लीडर्स को दिल्ली अपने आवास को बुलाया था और फीडबैक दिया था, और जो फीडबैक है उसमें 295 से महागठबंधन पूरे देश में जीतने जा रहा है, ये खबर भी है। लेकिन एग्जिट पोल मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मीडिया हाउस है वो निश्चित रूप से किसी न किसी के सरकार के प्रभाव में और उनके लिए काम करें। इसलिए हम अपने आपके माध्यम से सभी राज्य भर में फैले हुए वर्कर्स को ये कहना चाहते हैं कि आप इस भ्रम जाल में नहीं आए और मजबूती से काउंटिंग बूथ तक अंतिम तक डटे रहें। परिणाम हम लोगों के पक्ष में आ रहा है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 7 सीट पक्का कांग्रेस जीतेगी, 13-14 सीट निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जीत रहे हैं और 3-4 सीट पर वाम दलों के लोग भी जीत रहे हैं। तो ये कहाँ से इस तरह का एग्जिट पोल दिखाया जाता है, भ्रमजाल दिखाया जाता है। मुझे भी याद है जब लोकसभा में चुनाव हो रहा था पहली बार 2004 में, उस समय भी इसी तरह का भ्रामक एग्जिट पोल आया, लेकिन मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोगों की सरकार बनी थी और पूरी उम्मीद और जो हम लोगों की है वो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस बार भी मोदी सरकार की विदाई कल शाम तक तय है और एक नई सरकार का गठन महागठबंधन के नेतृत्व में होने जा रहा है। यही मैं आपको करने के लिए यहाँ बुलाया था। आपको सभी मित्रों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। सर एक सवाल है, क्या आप लोगों ने कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया है? आवाज नहीं आ रही है? एक बात पूरे तौर पर साफ है, मतगणना के सवाल पर आदरणीय नमोद झा जी ने और हमारे लेफ्ट के साथी ने कांग्रेस पार्टी की बात की। संशय की स्थिति क्या है जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन से पेट्रोल पार्टियां मिली हुई, बैलेट पेपर सबसे पहले रिपोर्टिंग जब बैलेट का है उस गिनती को समाप्त कर करके अनाउंस करिए, तत्पश्चात पहले राउंड की गिनती शुरुआत करिए, ये शुरुआत करिए। इस समय मनोज झा जी ने इलेक्शन कमीशन से बातें कर दी है। दूसरी महत्वपूर्ण विषय एग्जिट पोल और एग्जिट पोल पर हम नहीं जाएंगे, कुछ और पोल भी आए हैं। 48-49 डिग्री के तापमान में जहां लोग मोदी कराने के लोग जहां एसी में बैठे थे, आज वही एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। तो सड़कों पर गांव में कस्बों में नहीं,
एक और एग्जिट पोल आया है जो 25 दिखा रहा है, मैं दिखाना ही नहीं चाह रहा। एग्जिट का इंतजार करिए। और अनिल तेजस्वी ने कहा है कि चौंकाने वाला देगा, बिहार निर्णय तो चौंकाने वाला देगा। इस बात को आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। भले ही कहा था कि हम लोग करने वाले लोग भले ही इन लोग को माने न माने, एक बात और विनम्र भाव से सभी जिला मुख्यालयों में पदस्थापित जो भी पदाधिकारी इस इलेक्शन में लगे हैं, आप बिल्कुल कानून के दायरे में हैं और जनता भी उसी कानून के लक्ष्मण रेखा पर खड़ा दिखाई पड़ेगी। उसके आगे आग्रह करेगी कि आप न लाने, और उसके आगे जनता भी लाना नहीं चाहती है, लेकिन लाने में तो सामना करना पड़ेगा। कानून के दायरे में, कानून के तहत निष्पक्ष मतगणना हो, और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा होता है तो पैमाने करते हो तो 4 बजे भोर में सर्टिफिकेट देते हो, 6 बजे सुबह में देते हो, गिनने में 2 घंटा अधिक लग जाए, 3 घंटा अधिक लग जाए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा कि विलंब होगा? ये कोई रीजन नहीं हो सकता है। सेटिस्फैक्शन कैंडिडेट को, सेटिस्फैक्शन दोनों पक्षों को और अधिकारियों को भी प्रभाव में न आने का अनुरोध करता हूं। मैं जानता हूं कि एक रिपोर्ट एग्जैक्ट नहीं है, सट्टा बाजार, शेयर बाजार पूरा हुआ मामला है। कई लोग ताबड़तोड़ 400 पार। अरे इस बात की कोई दरकार नहीं है, एग्जिट का इंतजार करिए। सबको पता है, कान से माइक न्यूज करके भाग रहे थे, मैंने टेलीविजन पर देखा है। इसलिए आग्रह है सब लोगों से, भाई हम लोग बिल्कुल कानून का पालन कमीशन से आग्रह किया। हमारे मनोज झा जी के नेतृत्व में सारे डेलीगेशन गए और जाकर के बातों को रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष, बिना भेदभाव के प्रभाव न आकर करके मतगणना को मोड़ तोड़ दिया जाए, मत पत्रों की गिनती पहले कर ली जाए। विलंब हो 1 घंटा वो चलेगा, विलंब का बहाना नहीं, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। मेरी बात को बहुत पसंद। साथियों, बीते 1 तारीख से हमने खर्च का तमाशा देखा, जिसे लोग एग्जिट पोल के नाम से जानते हैं। एग्जिट पोल आप सब मुझसे ज्यादा बिहार को जानते हैं। बिहार में ये एग्जिट पोल सक्सेस से ज्यादा फेलियर हुआ। मैं नाम नहीं लूंगा एग्जिट पोल करने वालों का, इसलिए कि बड़ा पैसा लगता है, पीएमओ तक दिलचस्पी लेता है। दिलचस्पी क्यों लेता है? पैसे से भी मदद करता है, और जाहिर है खर्च का ये उत्साह अगर किसी ने तय किया है तो उसको मुबारक, क्योंकि इससे बाजार भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने इस नकली एग्जिट पोल के नाम पर करोड़ों अरबों कमा लिए होंगे। उनकी कमाई से हमारा कोई विरोध नहीं, आप प्रसन्न रहिए। 4 जून की दोपहर 12 बजे तक आपको प्रसन्न रहने का अधिकार है, आप प्रसन्न रहिए। आज हम सब, कल दिल्ली में, आज हम सब चुनाव आयोग के पास गए। हमने चुनाव आयोग से एक दरखास्त की है, और वो दरखास्त साक्ष्य के आधार पर की है कि पोस्टल बैलेट को लेकर के हमें 2020 वाले फरेब की अगर संभावना कहीं दिखी, आहट भी दिखी, तो प्रतिकार इस बार 20 वाला नहीं होगा। प्रतिकार उसी अंदाज में होगा और ऐसा होगा जिसके पीछे बिहार की जनता खड़ी होगी हमारे साथ, क्योंकि पोस्टल बैलेट बड़ी संख्या में आया है। और आप सब जानते हैं पोस्टल बैलेट किनका होता है। वो उनका होता है जो बदलाव महसूस कर पाते हैं या बदलाव चाहते हैं। आपने 2020 की विधानसभा में देखा था पोस्टल बैलेट का, और कैसे, मैं बार बार कह रहा हूं कि स्मरण रहे, पूरे देश में शक्ति सिंह यादव उदाहरण बन गए थे कि कैसे बेईमानी से हराया जाता है। जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए कहा गया था कि बैठ रही है, और बाद में घाल नहीं करके हमने सख्त बात कर दी कि पोस्टल बैलेट की गिनती हो, उस गिनती का समायोजन हो, और उस
उसके बारे में नामुमकिन वाली टेंडेंसी नहीं चलेगी। हर चरण की मतगणना के बाद जब तक वो सारे कैंडिडेट को सेटिस्फाई ना कर पाए, अब मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, हर चरण की, मान लीजिए किसी क्षेत्र में 22 राउंड होगा, एक राउंड मतगणना होगी, सारे कैंडिडेट के आंकड़े जब तक अपलोड ना हो जाए, सबकी संतुष्टि से ना हो जाए, तब तक दूसरे चरण की मतगणना में प्रवेश नहीं करना। फिर दूसरा चरण हो जाए और उसी प्रक्रिया के अधीन हो तो फिर तीसरे चरण में जाना है। कहीं भी 17C फॉर्म आप सब जानते हैं, कई कैंडिडेट्स को 17C फॉर्म नहीं दिया गया। ये बात हमने चुनाव आयोग में भी कही कि नहीं दिया गया 17C। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कि उस बूथ पर चुनाव की समाप्ति के पश्चात कितने वोट पड़े और उसमें सबके हस्ताक्षर होते हैं। उससे ज्यादा प्रामाणिक कुछ भी नहीं होगा। अगर वो प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है हजारों बूथों पर, तो जब मतगणना शुरू हो, स्ट्रांग रूम से कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को बाहर लाया जाए, या तो आप उसकी तस्वीर खींचने की इजाजत दीजिए या उस वक्त आप वो फॉर्म प्रपत्र मुहैया कराइए कि बूथ नंबर 1 पर 883 वोट गिरे, शाम 6:30 सबके हस्ताक्षर हो, वो कॉपी आप फोटोकॉपी उसकी उपलब्ध कराइए। उसकी क्यों आवश्यकता होगी? उसकी आवश्यकता इसलिए होगी कि जब डिस्प्ले होगा रिजल्ट का, तो अगर आप देखें कि बूथ पर 883 वोट गिरे लेकिन ईवीएम में 918 वोट आ रहा है, तो ये त्रुटि है, ये विसंगति है। इस विसंगति को दूर करने के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। सील में कहीं भी अगर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट इस सील में कहीं कोई दिक्कत है, तो आप उम्मीदवार की बातों को ध्यान में रखते हुए तुरंत पहल कदमी लीजिए। ये मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, ऑब्जर्वर साहिबान से, साहब से ये कहना चाहता हूं कि इस बार अगर किसी भी प्रकार की गुंजाइश रखी आपने धोखाधड़ी की, चाहे किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो आपके पास, किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो, तो सबसे बड़ा फोन जनता के पास, वो सारे फोन पलट देती है, तोड़ देती है। ये ध्यान में रहे। हम चाहते नहीं, आप एक एक चीज रूल बुक के हिसाब से करिए। कानून की किताब में, इलेक्शन मैनुअल में 1961 की जो प्रावधान है उसके आलोक में आप एक एक चीज, चाहे 17C का हो, काउंटिंग के हर चरण का मामला हो, या 17C में जैसे अब डिस्प्ले में आ गया कि इसको 400 वोट, A को, B को 320 वोट, C को 80 वोट, D को 40 वोट, ये जब तक लोग नोट ना कर ले काउंटिंग एजेंट और संतुष्टि के साथ नोट ना कर ले, आवश्यक हो तो आप फिर से डिस्प्ले बटन दबाइए रिजल्ट का, ताकि जिन्होंने नोट नहीं किया है वो नोट कर पाए। ये सारी चीजें हमने चुनाव आयोग को भी कही है, लिखित में दिया, मौखिक रूप से हम सब गए थे, हमने अपनी बात रखी। बस इतना बताना चाहते हैं कि एग्जिट पोल के मनोवैज्ञानिक ट्रिक में बिहार की जनता फंसने वाली नहीं है। हमने जनता का सर्वे देखा है, तेजस्वी यादव का बिहार में कैंपेन देखा है।